61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 में क्या हो गया? x को माइनस एक्स करके ऐड कर दो बस। और फंक्शन है तो क्या हो गया? x को माइनस एक्स करके ऊपर वाला फंक्शन ऐड हो जाएगा। लास्ट में भी इस तरीके करा रखा है, जब इंटरवल चेंज हो रही है तो जो इधर करोगे वो उधर भी होगा। 71, 72, 73, मैं पूरा पेपर ही कर दूं। 74, 75, किसका डाउट? क्या डाउट है बोलो? 53, अरे आपने लिखा है ना 53, किसका डाउट है बोलो? इसमें बैक के अंदर आई कार्ड रखते हैं, वीजीपी निकालने के लिए इमीडिएटली सिर्फ 2 सेकंड आपका पहले 2 सेकंड हो गए। and listen very carefully. Now the floor coordinator has full authority from my side, officially from Narayana. अगर कोई बच्चा नारायण के प्रोमाइसेस के अंदर बिना आई कार्ड के मिलता है, अगर उसको इशू हो गया है तो उसको इमीडिएटली अपनी क्लास चलती क्लास से उठाएगा या ब्रेक में उठाएगा, प्रैक्टिस काम करना। अब उसकी क्लास जल्दी कंटिन्यू होगी जब उसके पेरेंट आए। अच्छे से सुन लेना। पीरियोडिक और इवन फंक्शन दोनों बोला हुआ है, तो आप पीरियड कितना? 1। ये आपका इवन और ये आपका पीरियोडिक। अब क्या चाहिए इसे? वैल्यू की दिक्कत है। अरे कॉस इनवर्स तो बाद की बात है, f माइनस f सब निकल गया, तो उसके बाद में क्या होगी? -5 पर वैल्यू मतलब 3 पर f3 पर वैल्यू कितनी है? 2। ये f5 -5 में भी 2 होगी। 20 है, 8 तो पीरियड ही है, 8 में 16 तो गए, 4 बचा। तो 4 लाने के लिए 4 पर वैल्यू चाहिए आपको। 4 पे दे ही रखा है ना, तो 20 पर तो वैल्यू वही हो जाएगी जो 4 पर है, ये 3। उसके बाद -10 लाने के लिए -10 और -2 नहीं, -10 और +2 करूंगा। हाँ तो वही है ना, f2 जो f2 और 8 कम करेंगे ना, f -2 और -10 पर वैल्यू सेम आएगी, है ना, और -2 और 2 पर सेम आएगी। हाँ लेकिन -2 भी करेंगे तो इसको 6 में जाना पड़ेगा। रिकॉर्ड भी नहीं करा रहे, रिकॉर्ड भी। ये कोई और ऐसा देख लो ना जिसमें f2 और f10 सेम रहेगा और f2 और f10 सेम रहेगा और -10 और f10 सेम रहेगा। f2 f10 f-10 ये तीनों बराबर रहेंगे और चाहिए मुझे f-10 की और f2 पर जो वैल्यू है वही है 1।
17 बोले तो 7 15 16 तक तो एक ही है, 16 तक तो बराबर है, एक ही पे जो वैल्यू है वही आंसर है, -2 तो cos इनवर्स -1 ये तो पाई हो गया और पाई प्लस ये 5 हो गया, 10 पाई प्लस 5 10 पाई प्लस 5 tan इनवर्स 10 पाई और 5 बोले तो 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 मतलब 2 पाई से पास होता है इंक्रीजिंग स्लोप। अरे तो नो प्रॉब्लम। 4 x प्लस p आपको दे रखा है, पीरियड निकालना है तो 2p p की जगह मतलब p प्लस p कर दिया कि पीरियड आपको सबको p में ही दे रखे हैं तो ये वाला कौन सा है? यही रहता है। ये कर दो। अब f of x plus p रख दो यहाँ पे, कितना दे रखा है fx minus 5 अपॉन fx minus 5 इसको सॉल्व करते हो, अगर fx आ जाता तो इसका पीरियड आपका p हो जाएगा, अगर fx नहीं आया तो अब इसमें वापस आप x plus 3p कर दो और ये वाला x plus p कर दो। अगर इससे दोनों से सॉल्व करके या f of x plus p पूरा सॉल्व करने पर यहाँ पर इस पे रखना अपन ने f of x plus p, तो इस पे जो बनेगा उस पे वापस अपन x plus p रखेंगे। अगर ये सॉल्व होके पूरा fx बन जाता तो इसका पीरियड 2p हो जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर वापस p जोड़ेंगे तो 3p पे चेंज 2p पे निकाल लो या फिर डायरेक्ट उस पे ही रख दो। हाँ अगर दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा, आगे से आगे बढ़ने के लिए उसमें रखेंगे 55। हाँ ये क्वेश्चन चाहिए, ये बता दो 57 ये इतना बच्चे में से डाला था मैंने कहा ठीक है एक क्वेश्चन तो ना सिंगल से डालना था मैं वही डाल दूं जो कि सबसे इजी चीज है। अब देखो इसमें r4 r² 1 अलग कर लो, ऊपर क्या बचा है r³ और r² 1 पूरे की बात इसका रिजल्ट होता है n अपॉन n प्लस 1 और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ गया 2r और 11 तो बड़ा हो इसके फैक्टर होते हैं 59 किसका डालोगे 59 क्या डालोगे, आपने डोमेन निकाली होगी 4 भी वैलिड ही नहीं है, 4 से नीचे तो बात ही नहीं करनी है, ये लॉग ही डिफाइंड नहीं होगा, तो बस 4 से ऊपर 5 6 क्यों 4 पे लॉग 0 हो रहा है, अंदर वाला नंबर तो डिफाइंड ही नहीं है, तो वो 4 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, 5 में तो लॉग 0 है ना और 6 नीचे वाले से फैक्टर मिल रहा है, तो फिर उसे नीचे वाले के फैक्टर 3 और 6 दोनों है तो 3 का बात नहीं करेंगे ना, लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा क्वेश्चन का। अब उसके बाद x² - x, तो इसके भी 3 फैक्टर कर लो, एक x कर लो, एक x - 1 कर लो, एक x - 3 कर लो, एक x - 6 कर लो, एक πx - 7x कर लो और एक log x - 4 बेस 10 कर लो। 4 से 5 के बीच में ये नेगेटिव देगा,
के बीच नंबर 0 से 1 और बेस 1 से बड़ा हमेशा वैल्यू नेगेटिव देगी। ये तो आपका नेगेटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव, 1 से बड़े में पॉजिटिव, 3 से बड़ा पॉजिटिव, 6 से छोटा है ये नेगेटिव। 5x और 7x, अब देखो ये आपको ओवरऑल क्या देगा, नेगेटिव क्यों देगा, क्योंकि 5 और 7 में 5 छोटा है 7 से और ये दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो 5 की पावर x 7 की पावर x का अगर ग्राफ बनाते हो, 11 का क्वेश्चन है, तुम मुझसे करवा रहे हो, इतने टैलेंटेड बच्चे हो तुम, क्लास पहले 11 क्या क्या रहा, ये 7x, ये 5x 5x मान लेते हैं, ये 7x 5x 7x है ना, तो ये 0 पर तो दोनों बराबर हो जाएंगे, 1 पर 7 वाला बढ़ा देगा, 2 पे 7 वाला बढ़ा देगा, तो 4 से 5 में 7 वाला बढ़ा देगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 5 से 6 में पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 से बड़ा पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पूरा ओवरऑल नेगेटिव दे रहा है, ये पूरा ओवरऑल नेगेटिव दे रहा है। तो 4 से 5 यूनियन 6 से 63 भी क्या हो गया, एक वैल्यू डालते तो भी आपको दिख जाता है। अल्फा प्लस 10, अगर x 2 ही डाल दिया मैंने तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 10, सिर्फ 2 पर बात कर रहा हूँ अभी। अगर मैंने 2 पे डाला अल्फा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू मैंने मान लो 1 डाली, तो ये 1 डालने पर वैल्यू क्या देगा मुझे 5, और यहाँ 1 डालने पर वैल्यू क्या मिलेगी 11, तो 1 पे 11 ऊपर जा रहा है। ये ग्राफ ऐसे और ये ग्राफ जो बनेगा इस सिचुएशन पे ये फंक्शन हमेशा ऑन टू बनेगा, और हमें इंटू चाहिए, इंटू ऐसा हो कि ये दोनों बराबर आएंगे तब भी वो, अगर ये ग्राफ में इस तरीके से हुआ कि ये खिसक के नीचे आ गया तो ये तब भी ऑन टू बना देगा। केवल और केवल ये सिचुएशन बनेगी तो ही हमारा काम बनेगा, अदरवाइज कभी नहीं बनेगा। खत्म। अरे कहीं ना कहीं पे तो दूर होना चाहिए ना इन दोनों के बीच में, कम से कम ये इसका तो पोर्शन जो है वो वैल्यू अगर फंक्शन की नहीं मिलेगी तो ये तो इंटू हो पाएगा। अगर ये ग्राफ पूरा यहाँ हो जाए तो इसने माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक दे दिया, इसे यहाँ से इन्फिनिटी दे दिया, तो मतलब सारी रियल वैल्यू दे दिया। अगर ये इसके चिपक भी जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी से यहाँ और यहाँ से इन्फिनिटी पूरा चला गया। केवल ये सिचुएशन तब नीचे फेंक दोगे और 2 की डोमेन के इधर भेजोगे तो ये आंसर आएगा, अदरवाइज कभी आंसर आएगा ही नहीं। और इनटू लाना था मुझे, तो मेरे को ऊपर वाले पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है और हमें दोनों की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फंक्शन ऊपर होना चाहिए और ये फंक्शन नीचे होना चाहिए, तो ये हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। 64 किसका डाउट है? 64 किसका डाउट है? अरे पूछा था आप लोगों में से ही किसी ने 64 65 किसका डाउट? 65 66 हाँ 66 में क्या डाउट? किसका डाउट है? क्या डाउट है बता? 10th क्लास में पढ़ा है आपने और अभी आप मेरे को बोल रहे हो ये एंगल बाइसेक्टर में ये बी और ये सी, ये लेंथ अगर अल्फा है, ये लेंथ अगर बीटा है, तो ये अल्फा बीटा की रेशियो में ही ब्रेक होता है। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी 10th क्लास के अंदर ट्रायंगल में थी, ये पॉइंट डी और वही पिछले नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये डिस्टेंस वर्टिसेस दे रखी है एबीसी के, तो एबी का लेंथ आपको अल्फा मिला हुआ है, एसी का लेंथ आपको बीटा मिला हुआ है, तो बीडी और सीडी दोनों अल्फा इस टू बीटा के रेशियो में ही डिवाइड हो गए, तो आपको ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तो बी और सी के अंदर अल्फा इस टू बीटा लगा के सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो आपको डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो आपके पास
आपने आवाज सुन ली थी क्या पड़ोसी की? ये वाला है एडी मिल गई, एडी मिल गई तो सी से इसमें परपेंडिकुलर डायमीटर में क्या चला हुआ और भाई सी का कोऑर्डिनेट गिवन, इसकी स्लोप पता चल गई है ना। जब इसकी स्लोप पता चल गई तो इसकी स्लोप पता है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसकी इक्वेशन हो जाएगी, मतलब इसकी स्लोप हो जाएगी और सी पॉइंट गिवन ही है मेरे को। 67 किसका था? दोनों तरफ 10 ले लेते, 10 लेने पे नहीं हो रहा तो फिर चलो का पानी में डूबना हो गया। जब तुमसे जोड़वा की बड़ा भाग नहीं हो रहे तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो? काम पे गए थे, काम पे कुछ और बेटा 10 बोथ साइड्स करना है, 10 + 10 भी समझ में आ गई बात? फॉर्मूला होता है ना। अब एलसीएम ले, ये 3 tan अल्फा और ये 3 दूनी 6 9 tan अल्फा और ये 2 दूनी 4 4 tan स्क्वायर अल्फा। डिनोमिनेटर को छेड़ना ही मत क्योंकि डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं थी। ये एलसीएम जाएगा 9 6 - 2 4 9 + 6 4 tan स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा कॉमन ले लेना, इसका डाउट 68 किसका डाउट है क्या? अबे देखो लड़के सारे जेएफ तो मतलब ही नहीं है लिखने से। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जेएफ तो वैसे ही 0 हो जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट कितने हैं इसमें? 100। हाँ 99 में तो यही है 100 है ना, 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये हमारा fx बन गया, √3 डालेगा। ये पेपर किसका है? मेरा छोर है, नैतिक है। √3 की वैल्यू क्या होगा? हाँ तो इससे 1 तरीके से आया 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नहीं मैं वो देख रहा हूँ। अगर जीआईएफ है, ये जीआईएफ की वैल्यू कितनी है? देखो एक बार x/1 + x², वन तो छोटी आएगी, इसका जीआईएफ 0 हो जाएगा। √3 का होता है 1.73 तो होता है इंटू 100 किया। नहीं फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ तो आंसर क्या है? हाँ ठीक है सर। हाँ मतलब मेरे को ये लगा 50-50 आंसर है, मैं तभी तो कंफ्यूज हूँ ना, ये आंसर तो ऑप्शन में लगा। हाँ ठीक है 1.73 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.73 इंटू 100 तो 73 और इसका चाहिए। और 1.73 एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ऊपर कितना होता है याद है? 1.72 है ना, तो 73.2 आएगा उसका 73। मुझे ये याद रहेगा कि मैंने इसका आंसर डी मार्क कर दिया, ये मतलब ए मार्क 70। इसमें देखो x² -3 -5 से नीचे। जब ऑड फंक्शन की बात आएगी तो -x हो जाएगा ये, और ये 5 से ऊपर हो जाएगा। और जब ये 5 से ऊपर हो जाएगा तो अगर 5 से ऊपर वाले से इसको ऐड करोगे तो किसी को
भाई एक चीज देख लो आपको, ये लिखना है पूरा लिख देना, मैं नहीं लिख रहा, मैं तो इतना सॉल्व कर रहा था। अच्छा b माइनस एक्स स्क्वायर झापटी मार देता है, मुझे पता सही है। हर x की जगह माइनस एक्स, बेटा बहुत अच्छा नंबर है, हाँ? बहुत बढ़िया नंबर है आप लोगों के, पता है आपको पूरे नारायण जयपुर के अंदर रैंक वाली आप लोगों में के बेंच में सी एक क्या सारे के सारे 100 के 100 रैंक आप ही लोगों के, आगे बच्चे पढ़ते नहीं। इन दोनों को ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो ये वाली जो टर्म बनेगी वो लिख देता हूँ x ग्रेटर देन 5, ये बनेगा x लेस देन माइनस 5, ये बन जाएगी 1 से 5, इसमें तो कोई चेंज करना ही मत, और ये बन जाएगी -5 से 1 माइनस। अब क्वेश्चन में और फंक्शन बोला ही है, जब मैं 5 से ऊपर ले रहा हूँ तो क्वेश्चन वाला और ये वाला दोनों ऐड होकर 0 बना रहा है, x 5 से और x 5 से -5 से नीचे x स्क्वायर -3 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 0 बना रहा है, माइनस 1 से 1 में, ये भी इजीली दिख रहा है तो ये पहले कर देते हैं, -1 से 1 में पूरा ये का यही आ रहा है μ -7, ये इसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा, मॉड 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और -5 से -1 में x प्लस लैम्डा है ऊपर, इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, 1 से 5, और इसको इन दोनों में इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से करने के लिए क्योंकि आंसर तो इसी से आना है। -5 से -1 यहाँ पर है x प्लस लैम्डा, और यहाँ पर क्या है -x प्लस 6 लैम्डा प्लस 6 बच रहा है, 1 से 5 में x प्लस 6 और हाँ तो यहाँ पे भी लैम्डा प्लस 6 बच रहा है। अब ये सब 0 ही होने चाहिए कोई और फंक्शन है, ये 0 कब होगा जब लैम्डा की वैल्यू -6 होगी, ये पूरा 0 कब होगा जब म्यू की वैल्यू 7 होगी। 72 6 से 4 में मैपिंग करनी है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बना देंगे, तो 1 1 1 3 ये मैपिंग कर दो, अरे तो जे एडवांस का क्वेश्चन है अगर मॉड्यूल किया होगा, और 1 1 2 2 3 और 3 6 1 1 2 2 11th क्लास का पीएनसी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब ना ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 3 एक जैसे एक 3 फैक्टोरियल, 6 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करो इसको कितना आता है? चार बार निकाला 3 3 गया,
4 5 6 4 बार निकालना 6 बजे 23 4 4 16 16 की 48 प्लस 6 5 4 3 2 2 4 3 2 नहीं ये 2 भी है देखो 6 5 4 3 2 से 1 2 उड़ा दिया 4 3 2 से 1 2 उड़ा दिया नीचे 2 छोड़ ये 4 से 4 है 4 से 12 12 60 60 60 60 6 60 × 6 360 360 × 3 73 किसका था 73 किसका था क्या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है ये इक्वेशन गिवन है ये इक्वेशन गिवन है ये 90 डिग्री ये एंगल थीटा है ये एंगल थीटा है इसकी स्लोप आपको दे रखी है 83 नहीं 2 इसकी वैल्यू आएगी या तो 3 या फिर कितनी आ रही होगी 3 और -1/3 एक तो 3 और एक -1/3 करके देख लो ना इसकी m मान लो m - 2 / 1 + 12 इसके बराबर होगा m + 1/2 / 1 - m/2 दोनों का एंगल बराबर ही m की वैल्यू आ जाएगी इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा अब ये और ये डिस्टेंस है हमारी ये कितना है ये जो भी आ रही होगी राइट हैंड ये है ना तो इसकी लेंथ अल्फा ये भी लेंथ अल्फा हाफ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू एरिया 10 दे रखा है अल्फा आपका है √20 ये √20 होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर गिरेगा वो उसके मिड पॉइंट पे ही गिरता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक सर्कल ही बनाएगा तो वो बोर्ड पर हमेशा 90 डिग्री पे गिरता है मिड पॉइंट पे तो ये आपका √20 तो ये कितना हो जाएगा मतलब ये अल्फा है और ये दोनों बराबर नहीं ये दोनों बराबर थोड़ी होंगे हाँ तो ठीक है ना ये 45 डिग्री तो हो गई होगा 45 डिग्री हो जाएगा तो 45 डिग्री जब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √20 इक्वल टू cos 45 √2 √10 ये √10 आ गई अब इससे √10 डिस्टेंस पर आपका लाइन बना लो इसका जो स्लोप आ रहा है वो इसके पैरेलल ले लो लाइन ठीक है पॉइंट आपको गिवन स्लोप आपका 3 √10 आगे बढ़ा दो √10 कम कर दो आंसर आ जाएगा एक बार √10 बढ़ा दो एक बार √10 कम कर दो क्योंकि ये किसने कहा कि डायग्राम ऊपर ही बनेगा ये का ही डायग्राम मैं नीचे ही बना सकता हूँ एक बार इस लाइन की इक्वेशन में स्लोप ले लो -1/3 √10 बढ़ा दो √10 घटा दो दोनों आंसर तो 4 इक्वेशन आएगी अब 4 में से 3 सही है f'(x) 1/2 ये इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव अरे मैं क्या था कौन एक कौन अरे एब्सेंट है वो तो बताओ एक कौन बैठता कहाँ है लोगों को आता नहीं अरे ये तो बताओ अरे कहाँ बैठता है कैसा दिखता है थोड़ा आइडिया दो ना नहीं और भाई रैंक 1 वही है तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ मेरे को भी तो पता चले हाँ
की पावर x प्लस 1 अपॉन मतलब नंबर एक आया मैं e की पावर x एक प्लस x नंबर माइनस मेरा f डैश x हमेशा पॉजिटिव। अगर f डैश x हमेशा पॉजिटिव है इट इंप्लाइज fx इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर fx इंक्रीजिंग है इसका मतलब ये हुआ कि अगर f of x अगर आपको x दे रखा है तो इसका मतलब 100% f of x के बराबर ही होगा, नहीं तो ये इंक्रीजिंग नहीं होता, ऊपर नीचे होता। तो याद करो इसका f of x के बराबर मैंने PNC में कराया था, मतलब फंक्शन में नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का दो केस, या तो f of alpha अल्फा के बराबर हो या फिर f of alpha बीटा के बराबर। तो f of alpha बीटा के बराबर होगा तो f of बीटा बीटा के बराबर जाता नहीं, f of alpha बीटा के बराबर है हाँ, तो f of बीटा बीटा के बराबर जाएगा। तो वो तो तब होगा ना जब एक पर दो मैपिंग हो रही होगी। यहाँ पे तो f of alpha अल्फा के बराबर ही जा सकता है, f of x के बराबर, और f dash x हमारा f of x के बराबर है तो यहाँ पर e की पावर x प्लस x माइनस है x के बराबर, स्क्वायरिंग करोगे। अच्छा ये कंडीशन क्या होगी, इस सिचुएशन में x हमेशा 0 से बड़ा ही होगा क्योंकि रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। स्क्वायरिंग कर दो x a की वैल्यू e की पावर x प्लस x माइनस x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, a को उधर ले जाओ। अब इस सिचुएशन में हमें क्वेश्चन निकालना क्या, ये देखो आप रेंज ऑफ a। आप ये क्यों सोचते हो कि ये a को ये ना वैल्यू देगा, a अब हमारा x का फंक्शन बन, और वो फंक्शन बना जब इसकी डोमेन क्या होगी 0 से 1, क्योंकि ये वाला फंक्शन स्क्वायरिंग करा तो 0 से बड़ा होगा तभी कर पाओगे, और रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव देगा ही। तो हमारे पास ये dA by dx e की पावर x प्लस 1 माइनस 2x 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू जाएगी वो 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के नहीं 0 पे 2 आ जाएगा, तो 2 से 1 प्लस e तक वैल्यू जाएगी 0 से 1 के बीच में, और ये वैल्यू उस समय छोटी होगी। इट इम्प्लाइज कि dA by dx हमेशा अपनी डोमेन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब a हमेशा इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा तो 0 पर जो वैल्यू देगा वो 1 देगा, और e पर जो वैल्यू देगा सॉरी 1 पे वो आपको क्या दे देगा e। आंसर क्या हो जाएगा, सारे करा दिए थे बाकी नहीं, मैंने 12 दिए होंगे, 12 के 12 दिए होंगे ना, ठीक है 12 के 12 करा दिए। चलिए हेडिंग डालेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब दोनों का जे 5 चाहिए, ये 0 हो, ये 1 हो, ये 5 हो, ये 1 ये 4 ये 2 ये 3 ये 3 ये 2 ये 4 ये 1 ये 5 ये 0। अब इसको 0 होना है मतलब 3/x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी, मतलब इसका कंफर्मली कंडीशन दिख रहा है कि x की वैल्यू को 3 से बड़ा होना पड़ेगा। इसको 5 होना है तो मतलब 4/x को 5 से 6 में होना पड़ेगा, x/4 को 1/6 से 1/5 के बीच में होना पड़ेगा, और यहाँ से x की वैल्यू 2/3 से 4/5 क्लोज हो, वो इस इंटरवल में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये केस रिजल्ट 1 और 4 के बीच में 1 से 4
तो 3/x अगर 1 से 2 बोल रहा हूँ तो x की वैल्यू 1/2 ना, 1/2 से 1 हो जाएगा तो 3/2 से ये 3 हो जाएगा, और उस समय ये 4 होना चाहिए, तो 4/x हमेशा हमें 4 से 5 चाहिए, x/4 1/5 से 1/4 मतलब 4/5 से 1, इसका आंसर आ रहा है 4 से मल्टीप्लाई करें ना बनते हैं, 4/x है 3/x है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 और 1 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज है, 3/x को 1 होना पड़ेगा, 1 होने के लिए 1 से 2 होगा, रेसिप्रोकल किया 1/2 से 1 हो गया, x/3 3/2 से 3 हो गया, ये ठीक है। अच्छा अरे क्या सोचते हो ये 1.5 है, हाँ तो जाएगा ही ना, 2 से 3 ये 2 से 3 हो गया, तो 1/3 x/3 1/2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3/2 हो गया, और यहाँ पे 3 वाला केस में 1 से 4/3, तो 1 से 4/3 कॉमन सॉल्यूशन, एक पार्ट सही है और एक ही पार्ट है यूनियन में कुछ है, तो मेरे ख्याल से इससे ऊपर जाएगा भी, हाँ नहीं आएगा ना, 4/1 कैसे आ जाएगा, 4/1 में 1 पे डालूंगा तो ये वैल्यू x/4 1 लाने का मतलब 1 से 2 से बड़ी हो जाएगी, करके नहीं आप मतलब मैं तो इसलिए रुक गया कि मेरे को एक पता है कि ऑप्शन में यही है कि एक ही ओपन से क्लोज, तो मैं तो यहाँ रुक गया, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको तो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि आपका वैल्यू वैलिड होगा कि नहीं, ऐसा हाँ कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट आ सकते हैं। Indeterminate forms 0/0 infinity/infinity 0 into infinity infinity minus infinity 0 की पावर 0 infinity पावर 0 1 की पावर infinity, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। सबसे पहले अगले वीक आपका CDF है, उसके बाद 7 जून को आपका टेस्ट है, वापस आएगी और उसमें लिमिट आएगा, मान के चलो आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकता है, कम तो नहीं होगा, उसका मैं कह नहीं सकता, लिमिट तो कंफर्म आएगा ही आएगा। मुझे उसको एक दिन पकड़ा था, वो आना आजा आजा बेटा आजा, वो भी ले वो भी ले, मोबाइल भी ले, अरे ले यार बेटा, क्या कर रहा था, जिस मोबाइल में कर रहा था वो लिया, भी लिया, मैसेज क्या कर रहा है, आजा आजा अरे आजा बेटा आजा, आज फैक्टराइजेशन कैंसिलेशन
आ जाए तो ले जाना बस। ये कौन होगा? ये मेरे दोस्त नहीं, दोस्त है मेरे पास। जब मैं लिख रहा हूँ मैं यार ये यहाँ पे लगा लिया दोनों दिख जाता है। ये तो इसको तो दिक्कत नहीं है, तो नाम वगैरह कोई पहचानना अब देखिए आपको कभी भी कोई लिमिट का क्वेश्चन है तो वो सबसे फर्जी चैप्टर लिमिट में बता रहा हूँ, और ये वरदान है पेपर में आता भी क्वेश्चन 100%। इतना इजी है कि ये पेपर में देखो सबसे पहले इसी को अटेम्प्ट कर लो, मैं तो ये कह रहा हूँ इतना इजी चैप्टर। आपको ये दिख रहा है कि -3 रखने पर डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, और जब ये पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल का फंक्शन हो तो इसको आप फैक्टर बनेगा। अब एक चीज हमने फ्रॉम 9th क्लास ऑनवर्ड्स एक चीज पढ़ते हैं कि अगर हमने x की वैल्यू -3 डाली और ये 0 हो गया, इसका मतलब उसका ये फैक्टर तो होगा ही होगा, तो नीचे तो लीनियर है x + 3। अगर -3 हमने न्यूमरेटर में डाला और वो 0 हो रहा है, इसका मतलब उसका भी ये फैक्टर तो 100% होना ही होना है। तो मैं यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखूंगा, -3 x + 3 x - 2 अपॉन में x + 3, दोनों कैंसिल हो। अब -3 को टेंड कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -3। सेम काम इस पे भी करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 10 x - 10, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, a³ - b³। तो ये x का क्यूब हो गया -10 का क्यूब हो गया, तो यहाँ पर x² + 100 + 10x ये आ जाएगा। इन तीनों में कॉमन क्या है, x, अंदर क्या बच रहा है, x² - 20x + 100, क्या लिखा हुआ है, x - 10 का होल स्क्वायर। गुड, ये लिखा हुआ है। अब आप देखिए एक x - 10 को आपने इससे उड़ा दिया। अब आप x की वैल्यू 10 पुट करते हो तो न्यूमरेटर तो आपको एक फाइनाइट क्वांटिटी दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तीनों ही पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव में जाएगा ही नहीं। ये 100 दे देगा, ये 100 दे रहा है, ये भी 100 दे रहा है, तो देखा जाए तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर क्या दे रहा है, 300, एक फाइनाइट क्वांटिटी दे रहा है। और डिनोमिनेटर आपको ये तो 10 दे ही रहा है, लेकिन ये 10 - 10 क्या दे रहा है, 0। और फाइनाइट अपॉन 0 हमेशा वैल्यू किसको टेंड करती है, इंफिनिटी को। और अगर ये वैल्यू इंफिनिटी को जा रही है तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। 2 पे चेक करो ये 0/0 है कि नहीं, पहले बस चेक करो, आपको बस मैंने थोड़ी 100 तो मैं करूँ। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 4 + 2 6, 6 - 6 0, न्यूमरेटर 0 को चला गया। यार देखो 2 की पावर -1, यार हो गया 2 की पावर -1, बीच में क्या है माइनस, डिनोमिनेटर भी गया 0। अब इसका मतलब है ये 0/0 की फॉर्म तो बनी गई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमने इसको लिखा 8/2 की पावर x - 6 पर लिखा, और इसको मैंने 2 की पावर -x/2 - 2 की पावर 1 - x, इस 2 की पावर 3 - x को 8/2 की पावर x में। अब एलसीएम लो, लिमिट x टेंड्स टू 2, एलसीएम लिया तो ये कितना हो गया, 2 की पावर x², 2 की पावर x का स्क्वायर -6 × 2 की पावर x + 8 अपॉन में 2 की पावर x × 2 की पावर -x/2 - 2 की पावर 1 - x। सही बात। अब एक काम करो, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे ये फैक्टर दे रहा है, क्या फैक्टर दे रहा है,
टू की पावर एक्स माइनस 4 टू की पावर एक्स माइनस 2 मिल रहे हैं फैक्टर। आप देखो ना 4 टू 8 टू की पावर एक्स माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 ये आ रहा है माइनस 6 प्रोडक्ट 8 और सम उसका 6। डिनोमिनेटर में आप एक काम करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x माइनस x बाय 2 x बाय 2 तो 2 की पावर x बाय 2 और क्या आ जाएगा माइनस 2। अभी भी देखो ये 0 बाय 0 की फॉर्म दोनों आ जाओ साथ में दोनों आ जाओ दोनों को बातें करनी है। मैं बाहर रूम दे देता हूँ एक सेपरेट रूम और उस पर टेबल भी लगी रहेगी चेयर भी लगा देता हूँ और कैंडल लाइट भी लगा देता हूँ कैंडल्स भी लगा देता हूँ। अरे कैंडल्स ये तुम्हारे पीछे से कुछ छुप रहा है नहीं नीचे 4 केबिन है और उस बिल्डिंग सेकंड बिल्डिंग में एक रूम है फैकल्टी रूम उसके लास्ट कॉर्नर केबिन में कोई देखने भी नहीं आता। नहीं बात ही करनी है ना आराम से करो गेम खेलना है बातें करनी है मोबाइल चलाना है जो करना है करो। पिताजी को पैसे थे जमा करा दिए अब हमको तो मोबाइल दिया है गेम खेलने के लिए मैसेजिंग करने के लिए। कल क्लास में 6 मोबाइल मतलब 6 मोबाइल गाड़ी में रखे मैंने बच्चों से पकड़े हुए 6 मोबाइल तो दीदी ये फोन अभी भी रोक रखे अभी भी 0 बाय 0 की फॉर्म है। ठीक है अब क्या करोगे ध्यान दो लिमिट x टेंड्स टू 2 इसके फैक्टर कर सकते हो पता आपको 2 की पावर x माइनस 4 है तो माइनस 4 को क्या लिखोगे आप 2 का स्क्वायर लिखोगे इसका फैक्टर होगा 2 की पावर x बाय 2 माइनस 2 2 की पावर x बाय 2 प्लस 2 2 की पावर x माइनस 2 अपॉन में 2 की पावर x बाय 2 माइनस 2। बस आप ये चेक करो आपको कैसे पता चले इसके फैक्टर होंगे इसका तरीका बता रहा हूँ। आप अगर ये 2 को ऐड करो तो ये 0 थोड़ी ना बन रहा है कि ये तो 2 पैसे ही नहीं दे रहा था हमारे को हम इसको और क्यों तोड़े जब ये हमारे को दुख देगा तो हम इसको तोड़ेंगे ना भाई जो दुख देता है उसी को तो पीटते हैं ये दुख दे ही नहीं रहा इसको क्यों तोड़ना। ये रखो आप 2 इस पे और ये आपको 0 दे रहा है इसके टुकड़े कर दो इसी के फैक्टर कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर में तो फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं एक ही फैक्टर लिखा हुआ है तो वैसा का वैसा फैक्टर अगर ऊपर बन जाएगा तो हमारा 0 बाय 0 जिस वजह से बनना था वही कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म और ये टर्म गई अब ये दोनों टर्म गई तो 2 रखने पर 2 बाय 2 1 तो ये 2 प्लस 2 4 इंटू 2 समझ में आ गई बात क्लियर है कोई डाउट है तो बताइए सब हो।
जय शिव कुमार नमन नमन कौन है जतिन उपाध्याय हर्षवर्धन सिंह जितेंद्र सारे रेफरेंट है सारी रेफरेंस है हमारे अवसर से आकांक्ष मेरा नाम आनंद अंशु गोयल नेगेटिव में है कितने में 15 में मेरे को तो एक आया टोटल कितना आएगा मेरे तो एक आया अच्छा वो फादर वाला टोटल वो पता है मैं तो सब 15 पेपर देने आया था वो क्लास में नहीं आता 15 कि मैं तो 15 टोटल 15 है कि मैथ में 15 है अरे नहीं कभी तो दिखता है कभी गाँव दिखता है ये क्या होता है बढ़िया नहीं है निशांत अग्रवाल मैथ में 100 मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ सही कौन है निशांत अग्रवाल एब्सेंट कृष्णा सिंह एब्सेंट अच्छा आप आए लकी दिविज लक्ष्य मिश्रा लक्ष्य मिश्रा अच्छा हमारा वो लक्ष्य भैया अच्छा अच्छा ये हुआ तो उनको जानते कौशल गुप्ता अच्छा ओके सर नितिन शर्मा श्रेयसी सिंह श्रेयसी अच्छा पाठ सार्थक अविका कौन से बैच में हर्ष मनन मनन देवांश आकाश अल्ताफ श्रेयांश श्रेयांश मेरा नाम आने वाला है और ये हल्का ए ग्रुप में आ गया सर श्रेयांश खंडेलवाल कितने गए सौरभ शर्मा बैच में 56 साथ ही साथ हमारा नाम भी साथ में आता है बेटा ऊपर नीचे है तेरी कितनी आई यस क्या रितिका शेखावत 70 आई 27 नंदनी पढ़ गया नंदनी सिंह पढ़ गया हर्ष कुलकर्णी कौन रैंक वाइज देख रहे हैं सर मेरे 56 है काफ़ी दूर है
टीचर है ना इसके तो सब चीज़ आती है उनको अलग से लोग कहते हैं इनका अलग से वेबसाइट होती है। पता है आप लोग बातें करने में सबसे आगे हो और रिजल्ट में फिर क्या ही कहना, नो कमेंट्स ओवर दैट। हर्ष शर्मा, यस 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 सेंड। ध्यान दीजिएगा, ये लिमिट पे क्वेश्चन ने बोला है ये एग्जिस्ट करता है, ए की वैल्यू लिमिट की वैल्यू दोनों निकाल। अब सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने जेईई मेंस में आएगा नहीं, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर कंसेप्ट पे काफी बार क्वेश्चन आए हुए। जो इसमें करेंगे वही क्वेश्चन उसमें भी करना है, वही कंसेप्ट लगाना है। क्वेश्चन में ये है, न्यूमरेटर में ए लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में ए नहीं लिखा हुआ। अब मैंने कहा अगर डिनोमिनेटर में x टेंड्स टू -2 है तो ये वैल्यू टेंडिंग टू क्या हो रही है, 0। -2 पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दे, x टेंड्स टू -2, डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0। तो अगर ऊपर फाइनाइट क्वांटिटी आ गई और डिनोमिनेटर 0 आ गया तो वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर जाएगी और एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि वैल्यू कुछ भी आए बट ऐसी आए कि वो एग्जिस्ट कर जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर को भी टेंडिंग टू क्या होना पड़ेगा, 0 एट x टेंड्स टू -2। x टेंड्स टू -2 पे न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा, तब जाके 0/0 की कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी और उसकी लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल पाएंगे।